राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है। वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है। सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ध्यात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर और वहां के लोगों पर। सोचते हैं, काश यहां पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिएं कि जो किसी के लिए नर्क है, उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपका राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं
तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है।